अगर आप भी हार्ट अटैक रे वास्ते नॉर्मल टेस्ट रे भरोसे हो तो अपने आप में एक गलती है। आज मैं आपने 5 ब्लड टेस्ट बताऊं जो एडवांस है और वे हार्ट अटैक के रिस्क ने बहुत पहले ही पकड़ ले। खाली इसी जीन कोलेस्ट्रॉल के भरोसे रहना काम नहीं चले। पहलो टेस्ट है LPA लाइपोप्रोटीन ए। और एक जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल होया करे जिन्हों लीवर भी बने, लेकिन अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो मामलो गड़बड़ है। और अगर इनकी वैल्यू कम है तो ठीक है, बढ़िया बात है। और अगर इनकी वैल्यू 30 सु कम है तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी वैल्यू 30 सु ज़्यादा है तो मामलो गड़बड़ है। तो इन वास्ते कहीं वे कि आपने हरी सब्जियां खानी चाहिए और LDL ने कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। टेस्ट करावनो कने कि अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक री, और यंग एज मैंने भी चेस्ट पेन हो रही है या BP री प्रॉब्लम हो रही है तो आपने टेस्ट जरूर करावनो चाहिए। दूसरो टेस्ट है HSCRP हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। और टेस्ट आपने शरीर में खून की नसा है उनमें इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया करे। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो 100% आप पे दिक्कत रही। अगर इन्फ्लेमेशन कम है तो दिक्कत की कोई संभावना नहीं है। एक्चुअली कहीं वे कि जो कोरोनरी आर्टरी वे उन्हीं इंटरनल लेयर वे उन्हें कहवे इंटीमा और उन्हीं ऊपरली जो लेयर वे उन्हें कहवे मीडिया। तो जो क्लॉट बने वो इन मीडिया ने इन इंटीमा के बीच में बनिया करे अटे। तो अगर वो क्लॉट फूट गो तो हार्ट अटैक आवेला, और अगर क्लॉट नहीं फूटियो तो हार्ट अटैक नहीं आवेला। तो अगर खून की नसा अगर स्मूथ है सीधी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्फ्लेमेशन है उबड़ खाबड़ है तो हार्ट अटैक आने का चांस है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल वैल्यू नॉर्मल है तो भी आपने इन बारे में सोचना चाहिए और वो CRP HSCRP टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इन मायने अगर आपने स्ट्रेस है, स्मोकिंग करो और आप मोटापा भी ज़्यादा है तो भी आपने इन बारे में सोचना चाहिए। अगर 1 mg वैल्यू कम है तो बढ़िया है, 3 mg ऊपर है तो मामलो गड़बड़ है। और इन्फेक्शन हुए उन टाइम या बुखार हुए उन टाइम और टेस्ट नहीं कराओ। अगलो टेस्ट है LPB यानी कि लाइपोप्रोटीन बी। और एक्चुअली यानी ना कोलेस्ट्रॉल का पार्टिकल की संख्या बताया करे कि संख्या कितनी है। अगर 90 कम है तो ठीक है, 130 से ज़्यादा है तो मामलो गड़बड़ है। अगर आप लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की संख्या पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है तो 100% आपने प्रॉब्लम होवेला। अगलो टेस्ट है होमोसिस्टीन हार्मोन टेस्ट। अगर आपके बॉडी में B12 विटामिन B6 फोलेट की कमी है तो आप होमोसिस्टीन बड़ियोड़ो हो सके। 15 कम है तो नॉर्मल है, 15 ज़्यादा है तो बड़ियोड़ो है और हाई रिस्क है। और जिन्हें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुए या शरीर में थकान लगे या टिंगलिंग लगे, नशा में झंझनाहट लगे हाथ पैरों में, और तो 100% आप रे विटामिन B12 की कमी है। और अगर कमी है तो होमोसिस्टीन भी बड़ियोड़ो वेला। एक्चुअली होमोसिस्टीन कहीं करे कि जबकि खून की नलियाँ हैं विने अंदर डैमेज कर दिया करे। तो अगर आप रे यंग एज में हार्ट अटैक आना तो वो एक बहुत ही बड़ो फैक्टर है कि यंग एज में हार्ट अटैक ने और लेन आवे। तो होमोसिस्टीन रो टेस्ट जरूर करावनो। और होमोसिस्टीन ज़्यादा वेला तो क्लॉटिंग रिस्क समझ लो कि डबल हो जाए सीधो। पच आवे बारी लास्ट टेस्ट री 5 टेस्ट है HbA1c। अगर HbA1c मामलो ज़्यादा है यानी कि 5.7% जो कम है तो बढ़िया है, लेकिन अगर 6.5% ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हो। और अगर आपने प्री डायबिटिक में कहीं है तो आर्टरीज ने डैमेज कर दिया करे ताकि बॉडी में शुगर होया करे। और शुगर जो टेस्ट है एक्चुअली, तो अगर टेस्ट में इतनी वैल्यू ज़्यादा है तो समझ लो कि आपने और इन आर्टरीज ने अंदर डैमेज करेला और आपने हार्ट अटैक रिस्क ने बढ़ावेला। हर 6 महीने में आपने टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, चाहे आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ रही है तो भी। तो हार्ट अटैक एक्चुअली अचानक नहीं होया करे, बॉडी इन बारे में सिग्नल दिया करे, लेकिन आप सुना को नहीं, सुनना जरूरी है। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो आपने टेस्ट कराना चाहिए। कमेंट में लिखो हार्ट। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दो, लाइक करो बटन दबाई दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और ज़रूरतमंद लोगों ने आगे शेयर कर दो।